मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। स्वामी महर्षि मरी परमानंद दास जी के वाणी में शब्द आया है। हमारे गुरु महाराज का वाणी का श्रवण करें, उनका कहने का भावार्थ को समझें। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर, सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है मैं ही माथ धर छल छोड़ी कर। सद्गुरुवे ही नमः। अर्थात आप इसका अर्थ स्पष्ट रूप से बता कर कि हृदय के केंद्र बिंदु में योग से जोड़िए। किसको? बिंदु में युग दृष्टियों को, दोनों दृष्टियों के केंद्र को यहाँ बिंदु में जोड़िए। यहाँ बिंदु एकदम सूक्ष्म कण होता है। अब मन मानसों को मोड़ी कर, मन को और विषयों को मोड़ कर करके उससे उधर ध्यान नहीं देकर हटा करके सब आशा निराशा सब आशा निराशा छोड़ दीजिए। यहाँ का जितना भी है हमरा और तोरा, यह जो है विषय भोग सुरा सुंदरी संपत्ति सभी का जो है निराश होकर छोड़ करके आशा छोड़ करके ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण साड़ी तोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति सभी को आवरण को सब ध्वनि धार ये सभी शब्द को सब छोड़ कर तोड़ कर क्या सूरत चला प्रभु मिलन को। सूरत मन होता है ध्यान, चला जीवात्मा से ही नहीं मिलता है प्रभु से। विषयों से मुख मोड़कर, विषय से मुख मोड़ेगा तब ना। अब विषय से अगर यदि मुख रखेगा फिर जन्म का कारण बन जाएगा। विषय को जो हटा कर करके मुख को मोड़ लीजिए, उससे दोस्ती खत्म कर लीजिए। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, झूठ चोरी ये सबको छोड़ दीजिए। गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सहमति को जोड़ी कर, गुरु ध्यान और संत सत्संग सेवन में स्वमति में अपनामति को जोड़कर जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ कर। अपना जीवन स्वावलंबी पराधीन नहीं, अपना स्वावलंबी भ्रम जो है यह है भ्रम, जो इस संसार से देख रहे हैं यह भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है। गौ गौचर जहाँ लग जाए सो माया जानो भाई। यह चर्म चक्षु से जो भी चीज़ आप दृष्टिपात अवलोकन कर रहे हैं सभी जो है नाशवान है। प्राकृतिक परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। अतः इस पर जो है इसको सत्य मान कर करके आप धुनी यहाँ मत रमा लीजिए। चर्म चक्षु से पर विश्वास मत कीजिए, खुद नाशवान है तो यह क्या अविनाशी चीज़ दिखाएगा। ज्ञान चक्षु से सोच समझ कर करके जीवात्मा को ब्रह्म में मिलाने का ही युक्ति आप समझें। तो संतों की आज्ञा है कि मैं ही माथे धर छल छोड़, सब छल कपट परपंच विषय लोभ मोह मदंका तृष्णा भय क्रोध सब छोड़ कर करके गुरु की आज्ञा है। संतों का विचार है कि सभी ईश्वर प्राप्ति करने में ही आप सूरत अर्थात चित्त और बुद्धि का प्रयोग करें। मैं लघु कथा एक तो बता रहा हूँ कि है ये छलमलिया बहुत से जो है ना आदमी 2 दिन 3 दिन जो है सत्संग भजन करेगा, जो है ना मन वो शांत रहता है, कहता है अच्छा देख लेते हैं सत्संग करने से क्या होता है। बस वो जो है 2 दिन 3 दिन जो है सत्संग भजन करेगा, फिर बोलो कहाँ ध्यान, उससे कोई लाभ नहीं, आँख मुनने से कोई ना नहारता है कोई नहीं। फिर वो छोड़ कर करके फिर विषय में लटक जाता है। विषय बड़ा बलवती होता है, ध्यान रखिएगा। विषय जो है का जन्म जन्मांतर का जो है ना आदत न है आपको, इसीलिए विषय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा कि विषय से जो है इससे त्याग शक्ति को बढ़ाइए, तभी विषय से जो है ना आप बचने में सक्षम होंगे। अन्य तो विषय बड़ा बलवती होता है। एक सज्जन ने कहा, पहले इसको सुन लीजिए, जब उसमें क्या करता है
बंदर के समान बुद्धि लगाने से नहीं काम होगा। एक माली ने बहुत बढ़िया से बगीचा लगाया, बेचारा जो है आम फरने लगा तो जो है बंदर को भगाने लगा लाठी से मार करके। बंदर ने कहा, मीटिंग विचार किया कि दो छोड़िए ना, ये माली का जो है ना बगीचा छोड़ दिया, अपना बगीचा खुद गुठली ले लिया, अपना बगीचा लगाया। 2 दिन में 1 दिन में जाकर खुद करके देखता था कि आम आया ने, गाछा ने, बस वो ऐसे करते करते तो नहीं आता था। इसी प्रकार जो है ना एक ही बार दृढ़ संकल्प से अगर यदि एक ही जगह कुइयाँ खाने तभी ना पानी मिलेगा। ऐसे 10 हाथ यहाँ, 2 हाथ वहाँ, 3 हाथ वहाँ, इससे कुइयाँ नहीं मिलेगा। आज देखते हैं बहुत से जो है धर्मानुरागी के मन में जो है ना अस्थिरता रहता है, मन के अनुसार से कभी काली माँ को, कभी पूजा दुर्गा माँ को, गणेश माँ को, सबको जो है ना वह पूजा करते करते अपने समय कीमती को नष्ट कर देता है। इसलिए यह बंदर के समान करने से, चलने से, बुद्धि रखने से कार्य नहीं होगा। और जो है अवश्य तो लोभाकृष्ट होकर करके मनुष्य अपना प्राण भी नष्ट कर देता है। मैं एक आपको लघु कथा से बताना चाहता हूँ कि विषय कितना बलवती होता है। एक सज्जन बहुत जो है निर्जन वन में रहते थे, तो उनको विषय नहीं होता था। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध से नहीं सताता था। वो समझ लिया, मन में विचार अहंकार आ गया कि जो है अब तो हम विषय को जीत लिए। जो है आया गांव ग्राम आया, नगर जैसे आया, शहर नगर आया, तो वहाँ क्या हुआ, लोभ की प्रवृत्ति हुई। रास्ते में जो है अब लोभ की प्रवृत्ति हुई तो भाई कैसे भाई करेंगे, जो है वो सुखी संपन्न रहने के लिए, सुरा और सौंदर्य और संपत्ति प्राप्त करने के लिए बुद्धि लगाने लगा। इसके लिए तो धन की ज़रूरत होता है। तो धन को जो है ना जमा करने के लिए वो कहीं जा रहे थे, तो जो है अपनी जब देखिए जब विषया आसक्त हो जाते हैं तो आपको हानि और लाभ का भी जो है ना आपको यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जो है मति मैंने बुद्धि भ्रम में चला गया है। मन के बस में आकर के यह विशेष आसक्त होकर के दुख रूपी अब दलदल में चला जाएगा। वो क्या करता है कि वो कहीं जा रहा था, तो वो जो है नदी के किनारे में देखा कि एक जो है पोखर के में घुस कर करके एक बाघ बैठा था। तो वह चिल्ला करके कह रहा था, ये सोने का कंगन है जिसको भाई अब तो हम मरमे करेंगे, ये जिसको कंगन लेने का आवश्यकता है ले लीजिए, हम दान करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं। तो लेकिन जिसका प्रवृत्ति नीचा हो उस पर कभी भी विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्राण आपका जो है नष्ट हो जाएगा। तो एक वो लोभ की प्रवृत्ति थी, उसकी लोभ की जागृत हो गई थी। तो एक लोभी कहता है कि ठीक है तो आप पर विश्वास करें, कहा हम कसम खाते हैं, क्रिया खाते हैं, हम कभी आपको हम जो है ये करते हैं, हम अब जो है अपना प्राण को त्याग देंगे, ये जो सोना दान करके जाना चाहते हैं, जो हमको बैकुंठ मिले। ये नाना प्रकार का जो है ना विश्वास वाला शब्द बोला, जिसके कारण से वह लोभाकृष्ट तो था ही। लोभ में आकर करके वह कहा कि ठीक है तो हमको दे दीजिए। कहा कि ठीक है अब स्नान कर लीजिए, पोखर में घुस करके स्नान कर लीजिए और ये दान ले लीजिए। जैसे स्नान करने के लिए पोखर घुसा तो वह पंख से मैंने कीचड़ से आयुक्त था, उसको इस बात का ज्ञात नहीं, तो पंख में कीचड़ में धंस गया। तो बाघ कहता है रुक जाइए, ठहरिए हम निकाल देते हैं। वह धीरे धीरे भाग उसके साथ सटा और उसको मार करके खा लिया। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि जो विषया आसक्त है, आप समझते हैं कि जो अखाद्य पदार्थ का सेवन, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खाता, अपने मन पर नियंत्रण है, कामने और कंचन को प्राप्त करने के लिए लालायित है, वह आपको सद्बुद्धि ज्ञान क्या देगा। वो तो केवल आपका विश्वास रूपी शब्द का प्रयोग कर करके आपको जो है ना वह आपको नष्ट करना चाहता है, अर्थात आपका हानि वो चाहता है, वह अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। अतः मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप नीच प्रवृत्ति वाले पर विश्वास न करें। जो हमारे आदि विद्वान वैद्यगण तथा संत महात्मा लोग कहते आ रहे हैं कि भाई सप्त ऋषि को नियंत्रण में रखें, तभी जो है चित्त और बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जाएं, तब सद्बुद्धि होगी, सत्संग भजन करेंगे तब युक्ति से, तो भक्ति से तब मुक्ति। लेकिन बहुत से पाखंडी कहते हैं यह करवा हो करवा है, करवा हो करवा। ये सभी क्या है, वो अपना समय ठगने के लिए आपका समय और संपत्ति व्यर्थ में गंवा देते हैं। और अभी बहुत से जो है कैसे हैं, हमारे वैद्यगण कहते हैं आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है, लेकिन बहुत से तो कहते हैं क्विक एक्शन के लिए लालच में आकर के आलस और लोभ के कारण से है ये प्रकृति द्वारा बनाएगा, उसी का परित्याग कर करके जो है ना नाना प्रकार के औषधियों का
शरीर में प्रयोग कर करके वह रोगाग्रस्त और शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और क्षय हो जाता है शरीर, उम्र भी आयु कम हो जाता है। असाध और जटिल रोगों के चक्कर में फंस कर करके अपने आयु को ही गंवा देता है। आयु संपत्ति समय व्यर्थ में गंवा देता है। पाखंडियों जो खुद भी सही आ सकते हैं, कामनी और कंचन को प्राप्त करने के लिए वो ललायत है पूंजीपति, उसका बात अमल कर कर करके अपना क्या करता है, स्वास्थ्य और समय और संपत्ति व्यर्थ में गंवाता है। उसके शब्दों पर अमल नहीं करें। अतः इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे और आगे शब्द मैं आपको बताऊंगा। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। सद्बुद्धि और सतोगुण में रहते हुए तभी आपका जीवात्मा परम ब्रह्म में जो है प्राप्ति करने का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सद्गुरु की कृपा से। जय हिंद, जय भारत।